गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हरीज। और आज की होस्ट मैं संगीतावती सिवनी मध्य प्रदेश से सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस सुबह की बेला में इस ताजगी भरी सुबह के साथ, खिलखिलाती सुबह के साथ सभी का आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ और उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद चरण वंदन करती हूँ जो हमें इस सुबह में फिर से एक साथ लाए हैं। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सभी की मनोकामना पूर्ण करे उस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदि आदि सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडर और सभी पुरुष शक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज के ट्रेनिंग में हमें लेना चाह रहे हैं, हमारे आ रही हैं ग्रेट मातृशक्ति जो हमेशा हमारे बीच बनी रहती हैं, स्पष्टवादी और महत्वाकांक्षी लेडी जो पांडुरनाम मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। तो मैम का सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम, आपका ट्रेनिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरीज सभी। और पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज के इस शानदार गुरुकुल में बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और इतनी शानदार सुबह देखने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी और पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक टी डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति संगीतावती मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी शानदार शब्द हमेशा इस गुरुकुल को सजाते हैं और बहुत ही शानदार तरह से अपने होस्टिंग का पार्ट निभा रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप हमेशा इसी तरह इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम सभी के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, लेकिन उसका समाधान हमें तभी मिलता है जब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। और आज इस गुरुकुल के माध्यम से हमारी हर समस्या का जो समाधान होता है, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी समस्या का समाधान ना हो तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसे वातावरण को ढूंढते हैं जहां हमें उसका समाधान मिल जाए और हम अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखते हैं कि कहीं हमारी समस्या का समाधान हो। और ये गुरुकुल जो हमारा एक परिवार है, जहाँ हमें हर समस्या का समाधान मिलता है, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से या हमारे गुरुजनों के माध्यम से। तो कई लोग अपने जीवन में बहुत कुछ पाते भी हैं, बहुत कुछ होते भी हैं, लेकिन जब हम सफलता की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम सफल तभी होते हैं जब हम खुद को अनुशासित करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर अनुशासन नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में समस्याएं आती रहेगी और हम उन समस्याओं
से जब हमें लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होगी, शक्ति होगी, तभी हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको असफलता और दूसरों के फैसले का डर, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है तो कई बार हम दूसरों के फैसले का इंतजार करते हैं, क्योंकि समस्या हमारे लिए बोझ बन जाती है और हम उस बोझ के तले दबने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे, या अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हमारे अंदर एक डर होता है कि हम कैसे इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो इस तरह की हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तो उसका समाधान जब हमें खोजने की जरूरत खोजने की जरूरत पड़ती है, और जब हम उसे खोजते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की राय की परवाह किए बिना उनकी प्रक्रिया पर हमारा ध्यान चला जाता है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे, इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, परेशानियां आती है। और हम ये सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, तो हमें लोगों की राय की सबसे ज्यादा परवाह होने लगती है और हमारा ध्यान उसी पर चला जाता है, तो जहां से हमें समस्याएं नहीं मिलती है। समस्या के बदले हमें समस्या ही हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन अगर हम समस्याओं के बदले अगर समाधान की ओर ध्यान देंगे तो हमारे लिए उन्हीं शब्दों में कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसे हमें पार करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम समस्याओं से घिरे रहेंगे, परेशानियों से घिरे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम हमेशा समस्याओं में फंसते जाएंगे। और जब हम अपने उन समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन पर फोकस करेंगे कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को एक पॉजिटिव सोच के साथ, धैर्य के साथ, अगर हम शांत मन से अगर उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उन्हीं समस्याओं के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान भी छुपा होता है। और जब हम समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन से हमारा सारी परेशानियां अपने आप बाहर होती है, और हर तनाव हमारे जीवन से बाहर हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाते हैं, और हम अपने कार्यों की ओर, कि हम किस तरह से कार्य करें कि हम इन समस्याओं से बाहर निकल आए, तो इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो हमें समस्या पर ध्यान कभी भी नहीं देना है, हमें उसके समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है जो समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। और आज का जो समय, तो वो हमारे लिए बहुत ही शानदार और बेहतर है, जहाँ हमें हर एक समाधान जो इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है, हमारे गुरुजनों के माध्यम से मिलता है। और ये गुरुकुल ने जो हमें दिया है, तो यहाँ बहुत कुछ हमें इस गुरुकुल से मिला है, कि हम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में उन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या जरूरी है। क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तो संघर्ष के भी बहुत सारे हमारे हमारे जीवन में फायदे होते हैं, जहाँ से हमें बहुत प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि संघर्ष उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जो उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। तो हमारा इस गुरुकुल के माध्यम से जो आज व्यक्तिगत विकास हुआ है, तो यही हमारे अंदर जो एक धैर्य, विश्वास हमारे अंदर जो आया है, तो ये गुरुकुल के माध्यम से हम बहुत कुछ आज सीख पाए हैं, जान पाए हैं, अपने जीवन का उद्देश्य को समझ पाए हैं। तो व्यक्तिगत विकास का मतलब ही होता है कि सीमाओं को पार करना और अपनी क्षमताओं को विकसित करना, जो हमें इस गुरुकुल के माध्यम से ये अवसर मिला है कि हम हमारी अंदर की उस ताकत को पहचान पाए हैं, जान पाए हैं कि हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अपने जीवन के प्रति हमेशा एक
सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, क्योंकि जब तक हम सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम आज इस गुरुकुल के माध्यम से उसे समझ पा रहे हैं, तो धन्यवाद कीजिए कि हम अपने जीवन में हर एक पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करें, क्योंकि हमेशा अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा होता है। और अगर हम बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो हमारे जीवन में वही सारी चीजें आकर्षित होती है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक अपने दृष्टिकोण को रखना है कि हर चीज में हमें अच्छाई को देखना है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ वो भी बहुत ही अच्छा हुआ, और जो हमारे जीवन में आगे होगा वो भी बहुत ही शानदार होगा। तो अच्छा ही होता है। इस बात को जब हम समझ ले और अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, तो हम उन सारी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं, जो हम जिस पर हम हमेशा परेशान होते हैं इन समस्याओं को लेकर। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को एक्सेप्ट करना, उसे अपनाना सीखने की जरूरत है, और जो हम इस गुरुकुल के माध्यम से सीख पा रहे हैं। और हमेशा समस्या और समाधान समाधान का जो कौशल हमें इस गुरुकुल से मिला है, कि समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन उन समस्याओं को किस तरह से हम समाधान में बदले, तो हमेशा रचनात्मक और तर्क संगत सोच में हमारी जो सुधार हुआ है। क्योंकि जो आज इस गुरुकुल में हम एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसे सीखते हैं, तो यहाँ से हमारे जीवन में वो रचनात्मक बदलाव और वो तर्क, एक दूसरे से बात करके अपनी समस्याओं का समाधान करना, तो ये हम इस गुरुकुल के माध्यम से सीख पाए हैं। और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आना है, किस तरह से हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए अपनी सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से खोज सकते हैं। क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के पास जरूर किसी न किसी समस्या का समाधान मिलता जरूर है। तो यही सारी चीजें हमें अपने जीवन में सफलता की ओर लेकर जाती है, और यही हमारे जो जीवन के संघर्ष है उसके हमें फायदे भी मिलते हैं, क्योंकि संघर्ष करने से ही समाधान भी मिलता है। तो जब तक हमारे अंदर वो लचीलापन ना हो, वो धैर्य ना हो, तब तक हम उन सारी बातों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि चुनौती का सामना करना यही हमें सिखाता है कि हमारे अंदर आज हर चुनौती का सामना करने की जो क्षमता आई है, तो वो क्यों आई है? क्योंकि हमने उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर लिया है। क्योंकि हर एक चीज को हम एक चैलेंज की तरह लेना और उसे पूरा करने की कोशिश करना, तो ये भी एक हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कि हमारे अंदर इतनी क्षमता हुई कि हम हर परेशानियों से लड़ सकते हैं, हर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो आज हमें इस गुरुकुल से वो सारी चीजें मिली है जो हम शायद अपने जीवन में पहले हम इन सारी बातों को शायद नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे। और आज जब इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो हम अपने अंदर से इतने मजबूत बनते जा रहे हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर धैर्य की जो क्षमता है वो बढ़ती है, कि हम कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांतिपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं। अपनी हर समस्याओं में भी समाधान खोज सकते हैं, हर दुख और परेशानी में भी खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और यही आत्मविश्वास हमारे अंदर की क्षमताओं को में अधिक विकास करती है। और जब हमारे अंदर की क्षमता विकसित होती है, तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन होता है, हमारी सोच में परिवर्तन होता है, और हमारा आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता है। तो हमें संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखने की जरूरत है, और सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर इस तरह सकारात्मक परिवर्तन नहीं लेकर के आएंगे, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। और जब हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमारे अंदर धैर्य विश्वास बढ़ता है, तो हमारा जीवन
सकारात्मकता से भर जाता है और हर संघर्ष को हम एक अवसर के रूप में देखते हैं। तो यही जो आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम सीख पाए हैं, जहाँ से हमने हर अपनी कमजोरी को ताकत के रूप में एक चैलेंज की तरह लिया और अपनी कमजोरियों पर विजय पाई। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कमजोरी होती है, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। मेरे अंदर भी थी, जो कि मैंने उस पर प्रयास किया और मैं आज आप सभी के बीच में दो शब्द रख पाती हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक चुनौती थी, एक समस्या थी कि मैं बहुत कम बात करती थी, लेकिन आज जो आप सभी के बीच में बोल पाती हूँ, तो ये मेरा जो आत्मविश्वास बढ़ा है और मेरे अंदर जो धैर्य आया है। क्योंकि कभी कभी हम छोटी छोटी सी बातों पर परेशान हो जाते हैं, उसका तनाव हमारा डिप्रेशन बन जाता है और वही डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमें अंदर से कमजोर बनाता है। हम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब हम अंदर से मजबूत बनते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो वही कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है। तो हमें अपनी कमजोरियों पर विजय पाना है, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना, जो आज हमने सीखा है इस गुरुकुल में। क्योंकि अगर तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्रयास करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी हम विजय नहीं पा सकते और उसके लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए और एक दिन वही कोशिश कामयाबी में बदलती है। तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी से बात करना हो। तो ये जब हम किसी और से बात नहीं कर पाते हैं तो हम इस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, हम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं लेकर के आ पाएंगे, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन आपको लोगों से सामना करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि बिना लोगों के कहीं पर भी बिजनेस नहीं होता, चाहे आप वो छोटा सा भी व्यापार कर रहे हो, छोटा सा भी बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। और कैसे हमें लोगों से बात करनी है, कैसे हमें अपने जो जो भी आप बिजनेस करते हैं उसकी जानकारी अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो हम अपने बिजनेस को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते, बड़ा नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले तो अपनी स्किल को डेवलप करने की जरूरत होती है। लोगों से किस तरह से बात करना है, किस तरह से अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में जगह बनानी है। तो अपने सबसे पहले हमें अपने व्यवहार को बदलने की भी जरूरत होती है। क्योंकि हमें उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की जरूरत होती है कि कौन सा व्यक्ति किस अभाव से हमारे साथ आया है, उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या उसे अपने जीवन में चाहिए, क्या वो पाना चाहता है। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है। तो हम जब उनकी जरूरतों पर ध्यान देते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने का जब प्रयास करते हैं, तो अपने आप हम लोगों से जुड़ते हैं। तो यही सारी चीजें जो हमें अपने जीवन में सीखने की और समझने की जरूरत होती है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते, अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी लोग बड़े अमीर हुए हैं और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने आज भी, भले ही चाहे उनका करोड़ों का टर्नओवर रहता है, लेकिन फिर भी वो सीखना कभी नहीं बंद करते। तो सीखना हमें निरंतर सीखते रहना है। क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आत्मविश्वास को हम बढ़ाते रहेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हम कुछ करते हैं। अगर हम कुछ ना करें तो हमारा आत्मविश्वास भी टूट जाता है। तो हमें अपने आत्मविश्वास को हर रोज वो खुराक देनी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें हर रोज नाश्ता करने की जरूरत होती है, खाना खाने की जरूरत होती है, तो उसी तरह अगर हम कुछ बड़ा अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें हर उस चीज को उसे देने की जरूरत है। क्योंकि हमारे दिमाग को भी वो सारी चीजों की खुराक देनी पड़ेगी, उस ज्ञान की, कि जिसके माध्यम से वो डेवलप होता रहे हर रोज।
वो बढ़ता रहे, हमारा नॉलेज। तो हमें नॉलेज हर रोज मिलता है, बस उसे लेने की जरूरत है और उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो यही सारी चीजों को जब हम समझ पाते हैं और एक बेहतर तरीके से अपने जीवन में इसे लागू करते हैं, तो हम हर उस समस्या का समाधान में निकाल लेते हैं जो हमारे जीवन में आती है। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो प्रयास करना भी जरूरी है, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी समस्या हो। लेकिन हर समस्या का समाधान जरूर होता है, लेकिन उसे हमें ढूंढने की जरूरत होती है। और यही सारी चीजें जो आज हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पाते हैं और मजबूत बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जंजीर नहीं कट रही तो पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो मगर आजादी से चलो। जब तक हम उन जंजीरों में बंधे रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझसे कुछ नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं हम उस कैद में बंधे हुए हैं, जहाँ सिर्फ हमें ये महसूस होगा कि हम उड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप पंख को, जब तक आप फड़फड़ाओगे नहीं, प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं जागेगा कि आप भी उड़ सकते हैं और आप भी उस आसमान तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत होती है, और जब हम प्रयास करते हैं, तो वही प्रयास हमारी सफलता बनती है। तो यही आज हम इस गुरुकुल के माध्यम से मैंने जो बहुत कुछ सीखा है, और आप सभी से हर रोज सीखती हूँ, और यही मेरा प्रयास है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस पैसे को एक सही तरीके से, एक सही सोच से और एक सही भाव से हमें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। क्योंकि पैसा कई लोगों ने कमाया भी है, लेकिन वो उस पैसे की जब एक सही व्यवस्थित रूप से अगर हम उसे नहीं रख पाते हैं, उसको नहीं खर्च कर पाते हैं, तो पैसा भी हमारे पास ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। तो हमें हर उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, जिस तरह से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि अगर वो कहीं बीमार पड़ जाए तो उसे बिस्तर की ही जरूरत पड़ जाती है। तो हमें उसे भी जिस तरह से हर चीज उसे देते, खुराक देते हैं, खाना देते, पानी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं, तो उस तरह से जब स्वस्थ रखते हैं, उसी तरह से हमारा बिजनेस होता है, हमारा माइंड होता है। तो उसे भी हमें हर तरह से खुराक देने की जरूरत होती है। तो चाहे जहां से भी मिले, ज्ञान को बटोरते चलो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। क्योंकि धन दौलत हर चीज की चोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, हर उस चीज को पा सकते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो हमेशा ज्ञान जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, तो बस उसे लेते चलिए और उस पर अमल कीजिए। क्योंकि जब तक हम उन चीजों, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, महाभारत ग्रंथ, पुराण, रामायण, गीता, तो सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम उनमें से पढ़कर अपने जीवन में कितना हम अमल में लाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें अमल में लाने की जरूरत है। जो भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो उसे हमें समझने की जरूरत है और उसे सीखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहीं से हम सबसे अपने मजबूत इरादों को और अपने अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि कभी भी मजबूर नहीं होता किसी के सामने। क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान हो, तो हम किसी तरह से भी मजबूर नहीं हो सकते, हमेशा मजबूत बनते हैं। और हमें हमेशा मजबूत बने रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मजबूत बनेंगे, तो हम अपने परिवार को भी मजबूत रख पाते हैं, अपने समाज को भी मजबूत रख पाते हैं, और अपने पूरे देश में अपना एक अस्तित्व का निर्माण कर पाते हैं मजबूत तरह से। तो ये हमारे विचारों की मजबूती होती है, हमारे विश्वास की होती है, हमारे अंदर एक धैर्य जो बनाकर रखने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है, वो बढ़ती है। तो हमें हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कहते हैं कि हमारा दिमाग होता है, और हमारे अस्तित्व का विकास भी वहीं से होता है। तो हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है हमेशा, और मजबूत बनाकर रखना है। क्योंकि जब तक हमारी सोच
मजबूत नहीं होगी तो हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को एक निष्ठा के साथ नहीं कर पाएंगे। तो हमें खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है और अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती है। तो हमें खुद पर विश्वास रखना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तब लोग भी आप पर भरोसा करते हैं और आप हर उस चीज को जब स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में तो कभी भी हार के डर से आगे बढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर हार हमें अपने जीवन में कुछ नया सिखाती है और उन्हीं हार से सीखते हुए हम अपने जीवन में जीतते भी हैं। तो उसके लिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना है और हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है और वो ताकत आ जाती है कि हम हर डर को हरा सकते हैं। हमारे अंदर हिम्मत आती है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर जज्बा जागता है कि हम अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। तो शुरुआत हमें खुद से ही करने की जरूरत होती है, क्योंकि दूसरों की तालियों से हमें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की तालियां हमें कभी भी मजबूत नहीं बनाती है। वो हमारे अंदर विश्वास पैदा करती है कि हम अपने जीवन में सब कुछ हार सकते हैं, हार कर भी जीत सकते हैं। तो हार बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस हार के बाद जो जीत का मजा होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो ये हमारा आत्मविश्वास होता है जो हमें जीत की ओर लेकर जाता है और हमारे अंदर जो आज इस गुरुकुल के माध्यम से जो विकास हुआ है, हमारा आत्म विकास, तो ये हमें एक सकारात्मक जीवन की ओर आगे बढ़ाती है और यही सकारात्मक जीवन हमारे सफल व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ाता है। और हम जब एक सफल व्यक्ति बनते हैं तो ये सबसे पहले हमारे मन में होना जरूरी है, हमारे दिमाग में होना जरूरी है कि हम भी सफल हो सकते हैं और हम सफल बन रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर रोज हमें सीखते रहना है, सिखाते रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सिखाएंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक हमारा रूटीन बन जाता है, ये हमारी आदत बन जाती है। जब हम हर रोज किसी भी कार्य को करते हैं तो कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर आपका ध्यान चाहे कहीं भी हो, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और भी रहे लेकिन आपके कदम बराबर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मतलब आपके घर तक आप पहुंच जाते हो और बराबर आप वहीं पर रुक जाते हो जहां आपका घर होता है। तो ये हमारा हमारे दिमाग को भी इन सारी चीजों को समझाने की जरूरत होती है जब रोज रोज उसका प्रयास होता है। तो यही सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि जब हम किसी भी कार्य को नित्य प्रतिदिन करते हैं तो हमारे माइंड में वो सारी चीजें छप जाती हैं। क्योंकि अगर आपका कहीं ध्यान और है और फिर भी आपके कदम बढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ आपके घर तक ही क्यों जाते, किसी और के घर क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि उनको हमारा दिमाग जो है उनको पूरी तरह से कमांड देता है और पूरा कंट्रोल में रखता है और उसे पता होता है कि उसे कहाँ तक जाना है। तो ये उसकी आदत बन जाती है, ये उसका रूटीन बन जाता है। तो उसी तरह सीखने का भी हमें रूटीन बनाने की जरूरत है। जब तक हम प्रयास नहीं करते तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो हमेशा प्रयास कीजिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। हमेशा धैर्य बनाकर रखे और एक निस्वार्थ भाव से कर्म करते चलिए, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। और यही हमें आज जो सीखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से वो सारा ज्ञान हमें हर रोज मिल रहा है। सिर्फ हमें उस पर अमल करने की जरूरत है और अपने जीवन में लाने की जरूरत है। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे और इसी तरह मैं हर रोज आप सभी से सीखते रहूं और आप सभी के बीच अपने विचारों को रखते रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृ शक्ति, जिन्होंने मुझे आज इस गुरुकुल में
इनवाइट किया ट्रेनिंग पार्ट के लिए, और हमारे ग्रेट गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे कुलदीप सर जी जो हमेशा एक निस्वार्थ भाव से बिल्कुल हमेशा बने रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और समय के साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपके रोने से भी आपका जीवन की परेशानियां खत्म नहीं होती है। इसीलिए हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से भी कई लोगों को खुशी मिलती है। तो यही हमारा सबसे बड़ा दान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। अगेन थैंक यू सो मच। जय हरित, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मैम। जय हरीश मैम, और थैंक यू मैम, आपने ट्रेनिंग पार्ट रखे और हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। और सही बात है, समस्या है तो समाधान भी रहता है। जो दुख आज खास है कल आम भी रहता है। और संघर्ष और शिकायतें जिंदगी की सार हैं। जो लड़ सकेगा वही महान भी होगा। और सही में हमें समस्याएं रहती है हमारे अंदर, हमारे जीवन में, तो हमें समाधान भी कहीं ना कहीं से मिलता है। और समस्याएं हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं, जो हमें साहस और नई दिशा में ले जाती हैं और साहस दिलाती हैं, और अपने अंदर धैर्य और प्रयास करने का जुनून जगाती हैं। तो हमें धैर्य और प्रयास करते रहना है निरंतर, और धैर्य रखना है, और अपने मार्गदर्शक पर हमेशा विश्वास बनाए रखना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को लेना चाहेंगे, जो हमारे बीच अ, एक स्पष्ट और स्पष्ट भाव से बनी रहती हैं, और निस्वार्थ भाव से। ऐसी मातृशक्ति जो हमारे बीच जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं, मिसेस अनीता साहा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आपका सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं मैम। क्लोज स्पेशल स्पीच में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत 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 वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे आज 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शहना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना होस्टिंग का पार्ट निभा रही है, और बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने रखा। सुनीता डिगर से मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा किस तरह से हमें सफल होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। और जीवन है तो समस्याएं तो आएगी, लेकिन उन समस्या का हमें समाधान खोजना चाहिए। और सफल होने के लिए हमें स्वयं पर काम करना पड़ेगा और प्रयास निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जिस तरह से हमें हमारे अंदर जैसे कमजोरी थी कि हमें बोलना नहीं आता था, जिस तरह से कोई बोलने में भी कमजोर हो सकता है, कोई नेतृत्व में, और किसी के अंदर आत्मविश्वास की भी कमी होती है, और किसी के अंदर कोई ज्ञान की भी कमी। जिस तरह हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, हमें कोई भी ज्ञान जानकारी नहीं थी, तो ज्ञान के कमी के कारण, तो उसके कारण हमारा आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं रहता है। अगर उस ज्ञान को हम प्राप्त कर लें तो हम आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, क्योंकि कमजोरी किसी तरह भी स्थायी नहीं होता अगर हम उस पर लगातार काम करें। जिस काम में आप कमजोर हो उसी काम को आप बार बार कीजिए, चाहे शुरुआत में आपको कठिन लगेगा। जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम लोगों के सामने उनका बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन लोग आज भी हमसे नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारे अंदर बोल सकते कम्युनिकेशन स्किल हमें नहीं आता है। हमें उस पर काम करना पड़ेगा, और हमें बेहतर तरीके से लोगों को समझाना आना पड़ेगा, और उस काम पर हमें काम करना पड़ेगा। जिस तरह से आगे हमें 2 शब्द भी बोलना नहीं आता था, डर लगता था, लेकिन आज हमें थोड़ा थोड़ा
शब्द को बोल रहे, तो आज हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आया है, हम आज बोलना सीख गए हैं। तो जब तक आप उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपके अंदर से वो डर भी खत्म हो जाएगा, आपके अंदर जो कमजोरी है वो भी निकल जाएगा। तो हमें जिस तरह से आज गुरुकुल में हम सीखते सीखते रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए आज हम लोगों के सामने अपने विचार को रख पा रहे, तो अब में सबसे पहले अपने उस कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सफलता हासिल कर सकते, क्योंकि शुरुआत में इस बिजनेस व्यवसाय का हमें कोई ज्ञान नहीं था। जिस तरह से हम लोग बोल सकते कैसे बात करें, कैसे प्रेजेंटेशन करें, कैसे हम एक टीम का निर्माण करें, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन हमने सीखना बंद नहीं किया, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे, अभ्यास करें, और गलतियों से इंसान सीखता है। इसलिए आप गलतियों से कभी भी डरिए मत। अगर गलतियों से आप डरेंगे तो कभी भी उस क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते। तो अगर आप ज्ञान अर्जित कीजिए, और आपका थोड़ा सा अभ्यास से ही आप उस आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में समस्या आती है, लोग मना करते हैं, कभी कभी लोग आलोचनाएं करते हैं, टीम में भी कुछ आगे जाके हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सफल लोग समस्या से नहीं भागते, हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। तो मैम की ट्रेनिंग यही थी कि जीवन है तो समस्या तो रहेगी, ऐसा कोई इंसान नहीं कि जीवन में किसी के जीवन में चुनौती न हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन समस्याओं के सामने हार मान जाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को एक सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। तो समस्या पर आप बार बार सोचने से समस्या बड़ी होती है, लेकिन समाधान पर सोचने से रास्ता निकलते। इसलिए आप ध्यान समस्या पर नहीं, उसके समाधान पर कीजिए, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मैम की ट्रेनिंग आज इसी पर आधारित है। तो मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम संगीता मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अपनी स्पेशल स्पीच में भी ट्रेनिंग के आधार पर ही अपनी बात रखी, और हमें समस्या पर चिंता नहीं चिंतन करना है, और उसमें काम करना जरूरी है। तो और सीखते रहना है उस समस्या से। तो थैंक यू मैम, हम आपने स्पेशल स्पीच रखे। और हम अब चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच रांची झारखंड से बनी रहती हैं। और मैम का सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मिसेस कलावती देवी मैम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का मौका दिया। और मैं अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को आज से अपनी असीम हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, और हम सभी को आने के लिए इस गुरुकुल में मौका मिला और कुछ आज का ज्ञान सीखने का मौका मिला। तो मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को जन्म दिया और पाल पोस करके इतना बड़ा शरीर बनाया और सोचने समझने की शक्ति दी। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के.डी. प्रथापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ हम सभी को एक नई सोच मिले और संघर्ष करने की शक्ति मिली। हम सभी ने उनसे ये सीखा कि संघर्ष कैसे किया जाता है। और इस गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं, सभी माता शक्ति को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और आज का होस्टिंग श्रीमती आदरणीय संगीता भारती मैम लाजवाब शानदार रहा, और आज की ट्रेनिंग श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम का लाजवाब शानदार रहा, क्योंकि मैम ने आज हम सभी को ट्रेनिंग पार्ट के माध्यम से यही सिखाया कि हमारे जीवन में संघर्ष के माध्यम है, क्योंकि संघर्ष तो जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है साथियों। क्योंकि यदि जीवन में संघर्ष न हो तो व्यक्ति की क्षमता और धैर्य और चरित्र का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे कि सोना आग में तप करके कुंदन बन जाता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष से सीख करके निखर जाता है। क्योंकि संघर्ष हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों और क्षमताओं का एहसास कराता है, और कठिन समय में सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए। और बिना संघर्ष मिली सफलता का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि बिना संघर्ष मिली सफलता का महत्व कम होता है, लेकिन मेहनत और संघर्ष से मिली हुई जीवन भर प्रेरणा देती है।
क्योंकि कई बार हमें संघर्ष गलत रास्ते से हटा करके सही मार्ग पर ले जाने की शक्ति देती है। इसीलिए कभी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए और संघर्ष को इंसान सीढ़ी बना करके उस पे चढ़ के सफलता प्राप्त करती है। इसीलिए जब जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए और संघर्ष हमें इतना मजबूत बनाती है कि वहां से और अंदर से प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में कोई भी परेशानी को चुनौतियों को सामना करने के लिए। इसीलिए हम सभी मनुष्य एक बना करके हम लोगों को भगवान ने ऐसा भेजा है कि आपके जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम ऐसा शक्ति बना के भेजे हैं कि वहां से आपको संघर्ष को करते हुए सफलता को प्राप्त करना है। इसीलिए हम सभी कभी संघर्ष से डरे नहीं, क्योंकि संघर्ष से जिस दिन साथियों डर जाएंगे उस दिन सफलता भी हार मान जाती है। इससे सफलता भी नहीं मिलती है। इसीलिए संघर्ष करना कभी ना छोड़े और हम सभी को सुबह से शाम तक ले संघर्ष होता है, लेकिन उस संघर्ष को हम लोग पार करते हैं, संघर्ष को झेलते हैं और उसमें हम लोग परिपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारे विचारों को मैम ने रखा कि कैसे मनुष्य के जीवन में संघर्ष और सफलता मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुमित्रा डिगर्सी मैम, आपका वाणी हम सभी को रोज कुछ न कुछ नया ज्ञान देता है और हम सभी आप सभी मातृशक्ति की प्रेरणा है और हम सभी लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और संगीता वाटी मैम आपको मैं बैक टू होस्ट करती हूँ। मैम आए और पैनल को गति प्रदान करें। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने शेयरिंग पार्ट रखे इसके लिए धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच दरभंगा बिहार से बनी रहती है। तो मैम का सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट थैंक यू मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शेना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति यहाँ बने हुए सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति संगीता भट्टी मैम आप बहुत आगे जाओगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अपनी लाइफ में आप बहुत आगे जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर्सन मैम। अपने जीवन को जीने के लिए हमें अपने अंदर क्या क्या रखना है, आज वो सारी चीजें मैम ने अपने शब्दों में बताया है। सही में जीवन है, समस्याएं आएगी, एक बार दो बार तीन बार समस्याएं आती रहती है, क्योंकि समस्या जो है जीवन का एक अंग बन गया है, वो आएगी। लेकिन हम अपने आप को पॉजिटिव में रखें, हम अपनी सोच को पॉजिटिव में रखें कि हम किसी भी समस्या का समाधान कर सके। बहुत सारी ऐसी कार्य है जहां हम सोच लेते हैं करेंगे, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी काम को तो थोड़ा सा सर पे बोझ सा लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, हमसे होगा या नहीं होगा। बस एक वहां थोड़ी सी हम अपनी सोच में ये कर ले, होगा हमसे, होगा क्यों नहीं, अपनी सोच को हम पॉजिटिव कर ले, वो काम बहुत ही इजी हो जाता है। आज हम सभी 3 साल से यहाँ बने हुए हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं, एक विश्वास के साथ बने हुए, तभी तो एक दूसरे के साथ देते हुए हम लोग बने हुए हैं। तो सही में आज की ट्रेनिंग सुमित्रा मैम का सुपर से भी ऊपर। जीवन तो सभी जीते हैं, कोई अच्छा जीता है, कोई बुरा जीता है,
लेकिन हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है और उस तरह से अपने अंदर हम क्या क्या लाए। कोई जन्म से नहीं सीखता, सीखने की अगर लगन हो, सीखने की इच्छा हो, तभी हम कोई चीज सीखते हैं। हम किसी के माध्यम से ही कुछ चीज सीखते हैं, लेकिन जो हमें सिखाते हैं उनकी इज्जत करें और अपनी सोच हमेशा हम पॉजिटिव रखें। पैसा, मैम ने बहुत अच्छी एक बात कि पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन पैसे कहाँ कैसे खर्च करने हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। पैसे कमाने से ज्यादा ये सोचना चाहिए हमें पैसे कहाँ क्या खर्च करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल स्पीच में हमारी आई अनीता शाह मैम। जिस क्षेत्र में हम सही में काम करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारा घर परिवार हो, हमारी नौकरी हो, कोई भी हो, खेती हो, कि जिस भी क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र की सही में पूरी जानकारी हमें रखनी चाहिए पहले। क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला है, जीवन है, समस्या आती रहती है, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज की पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, अधूरा नॉलेज रखेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या आती है, तो हम अपने आप को कैसे निकाल पाएंगे। कितनी भी हमारी पॉजिटिव सोच क्यों ना हो, हमारी सोच पॉजिटिव ही क्यों न हो, लेकिन जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी कि हम क्या काम, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए जिस भी हम क्षेत्र में हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें। आज अगर हम इस गुरुकुल में हैं तो गुरुकुल में हमने ज्ञान सीखा, सच्चाई, धैर्य, विश्वास। लेकिन गुरुकुल के अंदर हमारी जितने लीडर्स या मात्र शक्ति हैं, सबके बारे में अनुभव सोचना, ये भी हमारा ही काम है कि कौन लीडर किस भाव से बोल रहा है। क्योंकि इस गुरुकुल में है तो सिर्फ 1 घंटा हम आए चले गए नहीं, अगर हम मीटिंग में है तो पूरी तरह से हमें बोलते हैं अंदर अंदर की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कहाँ क्या हो रहा है। जीवन है, समस्या आएगी, लेकिन हमें हार नहीं मानना। हमें अपनी समस्या को, संघर्ष को लड़ते हुए, कार्य करते हुए, अपने कर्म करते हुए, अपने धैर्य बनाते हुए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, बल्कि बीच में ही नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमने भी यही नहीं सीखा, हमने भी यही सीखा है, समस्याएं कितने भी आए, हम लोग इस गुरुकुल में मजबूती के साथ बने हुए हैं और समस्या का सामना भी करेंगे और समाधान भी निकलेगा और हम आगे भी जाएंगे। अगर हमारे कोई लीडर समस्या आने पर डर जाते कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, कैसे होगा, तो क्या आज हम सभी एक साथ यहाँ रहते। जीवन है, कहीं कहीं रास्ते समतल भी मिलेंगे, कहीं पत्थर भी मिलेंगे, बहुत सारे आएंगे। एक बार नहीं, कई बार हमारे जीवन में आती रहती है समस्याएं, चुनौतियां आती रहती है, लेकिन उस चीज को हम पॉजिटिव सोच के साथ हंसते हुए अगर अपना हम समय बिता लेते हैं, तो कब वो जिस कार्य को हम अपना बोझ समझते हैं, कब वो काम खत्म हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है। तो अपनी सोच को हमेशा हम पॉजिटिव में रखें। और शेयरिंग पार्ट में आई हमारी कलावती मैम। मैम, मैं शुरू से आपके लिए आई कि आपके अंदर सीखने की एक लगन है, एक जिद है और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है।
तो हम लोगों ने जो यहाँ से सीखा है, सीखा तो बहुत कुछ है इस गुरुकुल से। अब हम ये ना बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं, 3 साल बहुत लंबा समय होता है। हम लोग यहाँ से कुछ सीखे हैं, अब हमारे अंदर ये होना चाहिए। तो मैम को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आपके अंदर जो एक सीखने की कला है वो हमेशा बरकरार रखें और अपनी लाइफ में आप बहुत आगे जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया और आप अपनी जीवन में बहुत आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने क्लोजिंग पार्ट रखे और सभी के विचार और सभी की विशेषताएं रखते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमें सफलता का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है और कभी अपने अहंकार को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। यही बातें हमें मैम सिखाती हैं और हमेशा दोहराती हैं कि जिंदगी को संतुलन बनाए रखे चले। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं स्पष्ट बात और स्पष्ट अर्थ के साथ। तो ऐसे ही ग्रेट पर्सन को हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, आपका स्वागत है सर जी आशीष वचन में। आपका मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का ये पल, यह मौका और नया सवेरा जो आप सभी साथियों द्वारा और हमारे उस परम पिता परमात्मा द्वारा एक सहयोग के माध्यम से, एक सीख के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सदैव ही आप सभी साथियों का और उस परम पिता कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथियों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि एक नया सवेरा के साथ जो है नया जीवन प्रारंभ होता है, और सच में यह हकीकत है साथियों, क्योंकि जीवन का जो पल होता है, हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं से समझ लेते हैं कि हमारे नया जीवन की हो रही है। तो ये नए सवेरे जो है हमें इसीलिए मिलते हैं, हम जो है अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान करें। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यह सौभाग्य जो है सदैव के साथ में, आप सभी साथियों के साथ में पाते हैं, ये हम लोगों की बात है। तो साथियों, समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए समय का सदैव उपयोग जो है सदैव हमें अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए, अच्छे विचार के लिए करना चाहिए। और यह हम सब आज सीखते आ रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा को नमन बंदन करते हुए हमारे गुरुवर जो सदैव हम सबको इसी बात का आभास करा रहे हैं कि हमें जो है अपने जीवन को किस तरह से जीनी है, हमारे आने वाले पल के लिए हमें आज किस तरह से तैयारी करनी है। तो इन सारे बातों को हमारे गुरुवर सदैव ही हमें बोध कराते हुए अच्छे अच्छे विचारों के साथ में हम सबको एक जीने का सुनहरा मौका प्रदान किए हैं। उसके लिए हमारे गुरुवर को सत सत नमन वंदन। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता, जिनका असीम कृपा साथियों हम पर सदैव ही बना रहता है, वो जहाँ भी रहें, अगर हमारे पास में है तो भी और हमारे पास में नहीं है तो पर भी, उनका जो एक आशीर्वाद हम पर बना रहता है वह सदैव बना रहता है। क्योंकि ऐसे ही हमारे माता पिता का जो एक स्थान उस परम पिता परमात्मा ने दिया हुआ है। क्योंकि साथियों, परम पिता परमात्मा जो है सदैव हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में हमें जो है एक सहारा मिलता है, हमें जो एक अपना साथ मिलता है। तो उन्हीं विश्वास के साथ में साथियों हम जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह सच में उस परम पिता परमात्मा का ही देन है अपने माता पिता के रूप में। तो सदैव ही उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करें, उनके विचारों को सही पूर्वक सफल करने का प्रयास करें और सदैव ही उन्हें सुख प्रदान करने का प्रयास करें। यही आशा विश्वास रखें कि अपने माता पिता का जो सम्मान करते हुए कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखे, ऐसा कार्य न करें। तो इसलिए साथियों, सदैव ही उन्हें खुश रखने का प्रयास करना ही हमारे जीवन का अगर हम मकसद बना लें तो हमारा हर कार्य जो है सफल हो सकता है। हमारे
प्रथापन दंपत्ति, जिन्होंने हम सबको एक सही दिशा देने का जो प्रयास किए हैं, उदाहरण बने हैं। और साथियों, यही सीख आज हम सब ने पाया है कि जीवन में जैसा भी पल आए, लेकिन अपने आप को जो है एक सही दिशा में ही ले जाना है। यह हमारे लिए एक सीख है साथियों। आपको कोटि कोटि नमन वंदन है साथियों। आप जितने भी मात्र शक्ति पुरुष शक्ति इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सभी साथियों को नमन वंदन, क्योंकि आपके हर विचार, हर वो एक एक व्यवहार हमें जो यही दर्शाता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जिए। आज बहुत ही अनमोल पल के साथ में हमारे संगीतावटी मैम जी का होस्टिंग मिला। सदैव ही उनके जो शब्द हैं, बहुत ही सार तत्व हम सबको समझने को मिलता है कि किस तरह से आज हमारे वटी मैम जी ने सभी साथियों को जो है अपने अपने भूमिका के लिए आमंत्रित किए, और उनके सार तत्वों को भी अपने विचार में रखते हुए साथियों आज गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं। सच में बहुत ही एक महान कार्य है किसी परिवार को संचालन करना, किसी मीटिंग को संचालन करना, और आज इस गुरुकुल को आप संचालित कर रही हैं। बहुत ही अनोखा पल है हमारे लिए, और इसी तरह से हम सदैव चाहेंगे कि आपका जो वाणी है हम सदैव सुनते रहें। साथियों, आज हमारे डिगारसे मैम जी जो कि ट्रेनिंग लिए, सच में अनोखा शब्द जो है अपने विचार में रखते हैं, हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए। तो इसी तरह से साथियों, आज हमारे स्पेशल स्पीच में अनिता शाह मैम जी आई, हमारे कलावती मैम जी आई, हमारे मातृशक्ति श्रद्धा सुरती मैम जी आई। सभी साथियों का विचार हमारे लिए अमल करने के लिए ही कहा जाता है, लेकिन साथियों हम जो है उस पल को पहचानने का प्रयास करें, उन शब्दों को पहचानने का प्रयास करें, तभी हम अपने आप को जो है उस ज्ञान के लिए तैयार कर सकते हैं। और सही में जिस तरह से आज के विचार है कि विश्वास, धैर्य, कर्म, तो इस तरह से जो शब्द आते हैं साथियों, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल पल हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं अपने अनुसार बताना चाहूंगा कि विश्वास का अर्थ क्या होता है। विश्वास का अर्थ ही होता है कि भगवान जो है हमें जो एक विचार दिया है, जिसे हम विश्वास के रूप में जान सकते हैं। खुद पर विश्वास, भगवान पर और समय पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर खुद पर विश्वास रहेगा तभी हम किसी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और ऊपर वाले जो परमात्मा है हमारे, जो हमारे ऊपर एक शक्ति है, उस पर भी भरोसा रहना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा का असीम कृपा हमें प्राप्त ही होगा। और साथियों, समय का जो उपयोग है, उस समय का उपयोग अगर हम सही दिशा में कार्य करने के लिए करें तो उसका जो है फल हमें सही ही मिलेगा। इसलिए साथियों, जो आज दिख रहा है वो कल जरूर होगा, यह एक हमारा विश्वास रहता है। और हम अगर उस कार्य को करते हैं अपने दृढ़ इच्छा के साथ में, तो साथियों वह जो है विश्वास में परिवर्तित होकर वह सफल होता है। जैसे धैर्य को समझ लेते हैं। धैर्य साथियों, जिस तरह से हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमें शांत रहकर उसके फल का इंतजार करना है, क्योंकि साथियों हर कार्य में हमें जो है समय लगता है। तो इसीलिए साथियों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि तूफान में भी पेड़ की तरह झुके रहो, टूटो मत, तो इस तरह से साथियों हमें जो है अपने कार्य में अडिगता के साथ में बने रहना है, टिके रहना है, और तभी हम जो है उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यह धैर्य की परिभाषा है। जैसे साथियों हम कर्म करते हैं, तो साथियों बिना रुके, बिना बहाने के साथ में हम अपने कार्य को करते रहें, निरंतरता दर्शाएं। जब तक हम निरंतरता नहीं दर्शाएंगे, अपने कार्य को रेगुलर नहीं करेंगे, तो साथियों उस कार्य में हमें सफलता ही नहीं मिल सकती। इसलिए कभी भी फल की चिंता ना करें, क्योंकि साथियों हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलेंगे। तो फल की चिंता अगर करेंगे, हम उस कार्य को पहले से ही करने के लिए अपने भीतर एक शंका उत्पन्न कर लेंगे। तो अगर हमें अच्छे विचार मिले हैं, अच्छे गुरु के ज्ञान मिले हैं, अच्छे साथियों का साथ मिला है, तो उस कर्म को आगे बढ़ाने के लिए फल की चिंता न करें, क्योंकि फल तो सकारात्मक होगा ही अगर हमने सकारात्मक विचार के साथ में किया है। और इसीलिए गीता में भी कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। साथियों, विश्वास जो है हमको रास्ता दिखाता है, और धैर्य साथियों रास्ते पर टिके रहने के लिए सिखाता है, और कर्म साथियों हमें जो है अपने मंजिल तक पहुंचाता है। तो इसलिए धैर्य, विश्वास और कर्म ये हमारे जीवन के लिए अनमोल शब्द है, और इसे हम सबको जो है समझने की
की जरूरत है और समझने के साथ साथ हमें करने की जरूरत है। और जब तक हम सिर्फ अपने विचार में ही रखेंगे, अपने कर्म को अंजाम नहीं देंगे, तो वह कार्य सफलता तक पहुंचेगी ही कैसे। तो इसलिए साथियों, सदैव ही हम जो है अपने कार्य को निरंतरता के साथ में करते रहें, आगे बढ़ें, और हमारा जो एक सोच है, उस सोच के प्रति अपने आप में जो एक विश्वास है उसको जगा कर रखना है और अपने कर्म को अंजाम देना है। तो साथियों, हम उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि समय का जो एक मतलब रहता है, समय का जो एक अर्थ रहता है, उस समय से ही सब कुछ होता है साथियों। इसलिए जीवन में जो पल मिला हुआ है, उस पल का 100% उपयोग हमें करना है। कभी भी जो समय है वह हमारे लिए वापस नहीं आता। जो बीत गया समझो बीत गया, उसे लाख उपाय करें तो पर भी उस पल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो आज हमारे मातृ शक्तियों द्वारा जो विचार मिलते हैं, हमारे साथियों द्वारा जो विचार मिलते हैं, सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल सीख है। कभी भी ये छोटी छोटी ही बातें साथियों हम सबको सफलता के राह पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और हम जो है अपने कुछ अज्ञानतावश जो है यही सोचते हैं कि ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन साथियों, जानते हुए भी अगर हम करने का प्रयास ही न करें, कोशिश ही न करें, तो हम उस कार्य को अंजाम कैसे दे सकते हैं। इसलिए कोशिश जो करने का जो हमारे विचार रहते हैं, उस कोशिश को करने का विचार, पूरा करने का विचार अपने मन में ठानने की जरूरत है। और उसके लिए जो हमें आवश्यक पहलू, आवश्यक कदम जो उठाना है, उसे तैयार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब साथियों हम जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी साथियों का एक एक विचार सच में हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और यह हर व्यक्ति का यही इच्छा रहता है कि हम अपने किसी भी कार्य को अगर किए हैं तो उसमें सफलता हासिल करें। लेकिन साथियों, उसमें निरंतरता जरूरी है। हम सदैव ही उसके आगे बढ़ने का प्रयास करें। कुछ भी बाधाएं अगर आ जाती हैं तो वहां पे रुके ना, उस बाधाएं को पार करें। क्योंकि साथियों, उसी कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो हम अगर उस डर से पार कर लिए तो समझ लीजिए हम जीत को हासिल कर लिए। इसलिए एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर एक कदम बढ़ाएं तो फिर एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह से हम कदम पे कदम बढ़ाते जाएंगे तो मंजिल जो है हमारा बहुत सामने है और हम उसे प्राप्त करेंगे। और यही धैर्य, विश्वास और कर्म हम अपने जीवन में एक स्थान और उस महत्व को समझते हुए अंजाम दें तो सच में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज सभी साथियों का जो एक एक वाणी है हमारे लिए, अपने जीवन के लिए और हम सब साथियों के लिए एक सार है। इसलिए इस सार को ग्रहण करें, अमल करें, विश्वास करें। क्योंकि साथियों, जिस तरह से एक निस्वार्थ भाव से उस परमपिता परमात्मा का आशीष रहता है, अपने माता पिता का एक चाह रहता है और अपने गुरु का जो चाह रहता है कि मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो पुत्र हैं, वह सदैव ही कामयाब बने। तो साथियों, इन्हीं वचनों के आधार पर हम जो है अपने कार्य को अंजाम देते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। और सभी का जो एक मनोबल रहता है, उस मनोबल को मजबूत रखते हुए हम कार्य करें। क्योंकि गुरुवर जो है सदैव हम सबको एक अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी साथियों का विचार हमें अच्छे मिल रहे हैं और इसे हम आशीष समझें, वरदान समझें कि आज हम जो है अपने आप को पहचानने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हैं। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति का ज्ञान अपने जीवन के लिए बहुत ही एक अनमोल शब्द रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले उन्हें ग्रहण करें, सदैव ही अपने आप को सीखने में लगा दें। और हर कार्य को साथियों हम अगर सफलता के शिखर तक ले जाना चाहते हैं तो उसमें हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए अपने कर्म को, अपने धैर्य को और अपने विश्वास को सदैव मजबूत रखें। यही सफलता का राज है। आप सभी साथियों को नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और साथ में हमारे वट्टी मैम जी को स्वागत है। आइए मैम, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि सर जी। और थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आए हमें और आशीष वचन प्रदान किए और हमें विश्वास और धैर्य का पाठ पढ़ा गए। और सच में हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, उसमें हर दिन हमें एक नए संघर्ष की कहानी लिखना है और आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है और धैर्य और विश्वास के साथ ऐसे ही बने रहना है हमें। तो हम सभी साथियों को बस यही कहते हैं कि धैर्य और विश्वास बनाए रखें और अपने अंदर एक जुनून रखें आगे बढ़ने का। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू।
और हम होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और सभी जय जय हारिज के नारे के साथ अलविदा कहें और पुनः 8:30 के पैनल में मिलते हैं। जय जय हारिज, जय जय हारिज। जय जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। हरि।